सुनैना, अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी जिंदगी के ऊपर एक फिल्म बनाएं तो आप उसका क्या नाम रखेंगे? थोड़ा सा कैसा होना चाहिए? सीरियस होना चाहिए, फनी सा होना चाहिए? बाप पे डिपेंड करता है, मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने जो सीखा या जो आपके साथ तजुर्बात हुए उसी की बिना पर अगर आप मतलब आपको मौका मिले तो आप कौन सा एक नाम देंगे अपनी जिंदगी? Adventure of a Tough Life. I love to title my story with the Adventure of a Tough Life. आपकी जॉब है, आप एक सैलून रन कर रही हैं, तो आपके पास तो माशाल्लाह से बहुत सारी लेडीज आती होंगी, कुछ न्यू ब्राइड्स आती होंगी, मदर इन लॉज आती होंगी, हर एज की लड़कियां आपके पास आती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ज़्यादा वो वहाँ पे बातें होती हैं तो उनकी फीलिंग्स भी शेयर करती हैं, तो मोस्टली जो लेडीज हैं उनकी थिंकिंग्स क्या होती हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करती हैं, लॉस के साथ, या उनकी ये सोच होती है कि भाई हम शादी के बाद जाए तो हमें फौरन सेपरेट कर दें। देखिए, हर जगह पर आपको पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पैरेलल होती है, ठीक है। मेरे पास आती है बहुत सारी मदर इन लॉज होती हैं, जो सिस्टर इन लॉज होती हैं, न्यू ब्राइड्स होती है। देखिए, जो आजकल की जनरेशन है वो साथ रहना पसंद नहीं, क्योंकि उनको बिना वजह के ना वो उनकी प्राइवेसी जिसको हम कहते हैं ना डिस्टर्ब होती है, उनकी इनका जेंसिस का जिनको हम जेंसिस कहते हैं उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। दे डोंट प्रॉपर जब आप भी अपनी अम्मी के साथ बैठती हैं तो आपकी अम्मी भी आपको बहुत सारे अपने तजुर्बात से बहुत कुछ सिखाती होंगी और मुंतहा जो है वो आपसे बहुत कुछ सीखती होंगी। कि अब के बच्चे, अब की बात तो बच्चे ऐसे हो गए हैं, वो कहते हैं डोंट वरी, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है। जब हम इन चीजों पे चले जाते हैं ना वो रिश्ते पीछे रह जाते हैं। सुनैना, आपको तो हमने सुना यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन, तो जाहिर है आपके पीछे भी किसी का हाथ है, जो कि ऑब्वियसली आपकी मदर का हाथ है। तो जिन्होंने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, आपकी बैक पे खड़ी रही, आपका हौसला नहीं टूटने दिया, तो उनका बहुत बड़ा किरदार है आपकी ज़िंदगी में। तो कुछ आप उनके लिए कहना चाहें हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? फातिमा, वो मुझे जिंदगी में इस तरह से मायने रखती है जैसे सांस। मैं जैसे सांस, अब इस एक सांस के बगैर कुछ नहीं होगा, वैसे मैं उनके बगैर कुछ नहीं। यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं बहुत जगहों पे बहुत एफर्ट होती नहीं है, उन्होंने मुझे समझा। अब ये हाल है कि अब वो टूटती है तो मैं समेटती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना मजबूत कर लिया है। मेरी ड्राइविंग से, मेरी मेकअप कैरियर से, मेरे डॉक्टर कैरियर से, जो कि मैं बनी ही नहीं, मेरी बहुत ख्वाहिश थी अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट ना होती तो डॉक्टर होती। तो कुछ जिंदगी के फेजेस ऐसे होते हैं कि हम उनको रिवाइंड करके उसको रिफ्रेश नहीं कर सकते, वो गुजर गए, वो चले गए। बट यस, मेरी अम्मा ना होती, क्योंकि मेरे वालिद साहब तो सारी जिंदगी हुए ही नहीं ना, मैं बस वो मर्चेंट नेवी में थे। वो 2 साल बाद आते थे, चीफ इंजीनियर थे, 2 साल बाद वॉइस लगा के आए, तो फिर देखा बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं। वो 3 माह के लिए आते थे, फिर कभी मैक्सिमम 4 माह, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए चले जाना। तो एजुकेशनल कैरियर से लेके प्रोफेशनल कैरियर तक मुझे इतना स्ट्रॉन्ग करने में मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं अपने डैड को भी कहूँगी, क्योंकि अगर इतना ओपन हैंड मेरी मदर को मेरे डैड ने ना दिया होता तो वो ये सब कुछ ना कर पाते। दोनों जो है ना पर्सन्स, वो गाड़ी का एक हिस्सा है, दोनों टायर्स हैं, वो स्मूथली चलेगा, हम इतने स्मूथ है, अल्लाह का शुक्र है। और लाइफ में हर किसी के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो हम उनको कंसीडर करेंगे तो हमको नहीं बिखरेगा कुछ। तो माय मदर इज अ रोल मॉडल, माय मेंटर, माय गाइड, मेरी जिंदगी, मेरी ड्राइविंग से लेके मैं आज भी जब ड्राइव करके वो मम्मा को कहती थी कि मामा आप ना होती ना, तो मैंने कभी ड्राइविंग नहीं सीखी थी, लेकिन मेरी गाड़ी रुकती नहीं थी, मैं मार्जिन रखती थी अपनी गाड़ी का कि यार ड्राइव होगी तो अगली में लग ना जाए। मैं अपनी मम्मा को कहती, मैं कहती मम्मा अपनी ये हौसला कहाँ से आ गया कि आप मेरे साथ बैठती होती थी, ड्राइविंग सीखते होती थी, रिवर्स करनी थी, गाड़ी छुप जानी तो मुझे हौसला देने से टूटा, कभी गिर गई हो तो हौसला देने से टूटा। चलो मैंने तो नंबर नहीं कहा, कोई बात नहीं और कुछ नहीं,
चलो ये नहीं हुआ तो ये कर लेते. एंड यू नो जब मैंने सैलून भी स्टार्ट किया था, आई एम प्रैक्टिसिंग इन अ डेप्लेक्स विद नुसरत आपा इन गुलबर्ग ब्रांच. तो मुझे कहती है यार इतनी मेहनत करती हो, सारा सारा दिन उधर होती हो, काम करती हो, जाहिर सी बात है आपने जब डिग्री लिया आपने काम करना है तो आपको कुछ मिलेगा. तो मुझे कहती है यार हमारे एरिया में ना मार्केट बनी, तो मुझे कहती है सैलून खोल लेते हैं, शॉप ले लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं. चल गया नहीं चला. दिस इज हर मॉडल. ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं भी बच्चे मुझे देख लेते चल गया नहीं. उससे पहले मैं इंटरव्यू दिया है कभी एक दो जगह. मैंने उनको कहा यार आई एम नॉट गोइंग आईब्रोज, आई डू रेस्ट ऑफ एवरीथिंग. तो मुझे उन्होंने कहा यार मैंने डू आईब्रोज तो हम आपका क्या करें. ओके नो इश्यूज. मेरे मदर ने ना थोड़े दिन बाद में मुझे कहा यार ये हम खोल लेते हैं. तो मैंने कहा चलो सही. एंड दैट डे टिल टुडे आई फ्लॉरिश्ड from small setup to big setup, and now I'm building more big setup. सुनैना, खुदा ये देखिए जिंदगी है, हमारी जिंदगी में बहुत से लम्हात ऐसे आते हैं कि जिनके बारे में हमें सोचा नहीं होता. जिंदगी है ना, इसमें कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है. खुदा ना ऐसा अगर कोई लेडीज ऐसी हों कि जिनके अल्लाह न करे हस्बैंड एक्सपायर हो जाए या किसी भी तरह सेपरेशन हो जाए, तो वो अपने आप को बहुत कमजोर समझना महसूस शुरू कर देती हैं. तो आप उनके लिए क्या पैगाम दें? देखिए बंदा बशर है, कुल नफ्स ज़ायक़ातुल मौत. फैक्ट्स हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, और हम इसके लिए हमारा नहीं है, हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है. हमारी सोच के किसी सारा दिन जागे में ये नहीं आता यार मैं अभी मर गया तो क्या होगा. हम नहीं सोचना चाहते क्योंकि बिटर रियलिटी है, हम इसको फेस ही नहीं करना चाहते. हम जब तक इसको ऐसे फ्रंट लाइन पे खड़े होकर फेस नहीं करेंगे ना, तब तक आप ये चीज लर्न नहीं कर सकते कि हमें अपनी औरतों को ये सिखाना है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए तो आपने स्ट्रॉन्गली खड़े होकर फाइट करना, सर्वाइवल करना. अभी बहुत अच्छी बात है, मेरे ना अभी 2-3 साल पहले मेरी काफी एक्वेंटेंस हुई, मेरी काफी क्लोज फ्रेंड है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए. सभी डेथ थी, उनकी किसी सोच में नहीं थी, और वो इस तरह से हाउस वाइफ. आपको पता है होम मेकर कैसे होते हैं, सुकून से घर के काम किए, कोई परवाह नहीं, उनको बाहर की कोई इल्म नहीं होता. तो होम मेकर्स तो ऐसे होते हैं. तो उन्होंने ना जब उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए, शी शैटर्ड. तो आप शैटर्ड होते हो, सभी शॉक होता है. आपको पता है एक रात आप बैठे बातें कर रहे हो, सडनली एक्सपायर हो गया तो शॉक हो जाते हैं. बट आपको ना कोपा आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को बात में संभाल सकें. तो मेरी जिंदगी में ना वो ऐसी बनी है जिनको मैंने बात में कर सुना कि यार जिस लम्हे मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी उस लम्हे मेरा नहीं. तो औरत जब ये सोचती है ना, वो फिर जो एक गिल्ट फॉर्म होता है ना अंदर, वो आपको मारता है कि यार मेरे बच्चे मुझे संभालते हैं. तो उस जगह पे आपकी अगर आपके साथ सराउंडिंग में पॉजिटिव पर्सन है ना, तो वो आपको कॉप करता है. उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उनको कमेंट कर दिया कि आप शुक्र करें, आपका कोई बच्चा तो ऐसा है जो आपको संभाल लिया, ये मायने रखता है. और इनका आप शुक्र करें कि आपका बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो इन हालात से लड़ गया, आपको लेके खड़ा हो गया. तो बहुत सारी ऐसी विमेन्स है जो इस बात को बहुत लेटर ऑन जब फील करती है ना, तो उनको एक सेंस ऑफ गिल्ट पैदा होता है. तो वो सेंस ऑफ गिल्ट समटाइम्स अगर ज्यादा हो जाए ना तो वो आपको मार देता है दरिया. तो मैं कहती हूँ आपके इर्द गिर्द में सराउंडिंग में ऐसे पॉजिटिव पर्सन होने चाहिए जो आपको इन चीजों से कोप अप करने का ना इजी वे बताते हैं. वो ब्लेसिंग होते हैं. आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिससे आप दिल की हर बात कर सके, चाहे वो आपके सके. कहते हैं लेकिन फिर खौफ इस बात से भी आता है बात ना कि जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, जो दुश्मन बनता है वो सबसे जहरीला दुश्मन होता है. तो ये भी फैक्ट्स है, हम हर चीज पे हर किसी को बता भी नहीं सकते. बट होना चाहिए कोई ऐसा पर्सन जहाँ पे आप अपने कैथारसिस कर लो, जो बात आप अपने मदर से नहीं कर सकते या फादर से नहीं कर सकते या अपने रिश्तों में नहीं कर सकते. कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप वो बात कर सको, वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर जाए. किसी भी सूरत में अपने आप को टूटने नहीं देना, हिम्मत बनाओ के, चाहे जिंदगी में जो मर्जी हो जाए हिम्मत बना के. सुनैना, आपसे बात करके, आपसे मिलके
आपको इतना मजबूत देख के हमें बहुत अच्छा लगा। दिल से आपका शुक्रिया। आप हमारे इस फॉर्म पे हमारे शो में हमारे इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारा हौसला दिया आपने, और हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। खुश रहें, मजबूत रहें, और हम हमेशा आपको ऐसे मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको भी बहुत कामयाबी अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आई होप कि वो सारी औरतें जो कमजोर करती हैं अपने आप को किसी भी लम्हे, वो मेरा इंटरव्यू सुने, किसी को भी सुने, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करें, अपने आप के लिए फाइट करें, क्योंकि आप अपनी जात के लिए खुद जब तक फाइट नहीं करोगे तो कोई आपको नहीं। फैज़ा जी इतनी खूबसूरत, इतनी मजबूत माँ, और उनकी इतनी स्ट्रगल अपनी बेटी के लिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करेंगे? अब हम एक ऐसी बात करने चले हैं, एक ऐसी गुफ्तगू जिसमें ख़वातीन बहुत उदास होंगी, लेकिन साथ साथ उनको हिम्मत भी मिलेगी। बेटी देखना है कि हमारे दीन में बेटी का क्या मकाम है, बेटी कौन है, बेटी क्या है। अहादीस की रोशनी में हम बेटी की अहमियत देखेंगे और अपने नबी से हम सीखेंगे कि बेटी का क्या मकाम है। प्यारे नबी ने फरमाया, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। इतनी प्यारी बेटी हमारे नबी की कि जन्नती औरतों की सरदार बन गई। सही बुखारी में हमें इसका हवाला मिलता है। ये है दीन इस्लाम में वालिद की मोहब्बत, जो एक बेटी के लिए सिखाई गई। फिर एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हमें यह हवाला मिलता है। फिर इसी तरह एक और रवायत से पता चलता है कि जब हज़रत फातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप खड़े हो जाते, इज्जत से एहतराम से खड़े हो जाते, उनकी पेशानी पर बोसा देते और उन्हें अपनी जगह बिठाते। सुनन अबू दाऊद में ये हवाला मिलता है। फिर इसी तरह हमारे दीन में बेटी को क्या इज्जत और मकाम हासिल है, हदीस नबवी से पता चलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां हों और वो उनकी तरबियत करे, उन पर रहम करे और उन्हें खिलाए पिलाए, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। मसनद अहमद से ये हमें हवाला मिलता है। हमें अपनी सारी ज़िंदगी के लिए दुनिया और आखिरत में जिस चीज़ में खैर मिल सकती है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है, आपका इखलाक है, आपके अमल ही हमारे लिए उसवा हसना है। एक और रवायत में बयान है कि जिस शख्स की 3 बेटियां हों, उनकी परवरिश के लिए उसको जितनी मेहनत और मुशक्क़त और परेशानियों का सामना करना पड़े तो उनके बदले में उसे जन्नत मिलेगी। यानी जो मुशक्क़त, तकालीफ और परेशानियां उसको फेस करनी पड़ी उन 3 बेटियों की तालीम और तरबियत में, उनकी परवरिश में, तो उनके बदले में, उन तकालीफ के बदले में, उन परेशानियों के बदले में उसे जन्नत मिलेगी। ये है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम में बेटी की ये इज्जत है। इतनी कीमती, इतनी मोतबर है बेटी हमारे दीन में। बेटी से मुतल्लिक शायर ने क्या खूब कहा है, लाड भी उनके पहेली की तरह होते हैं, लाड भी उनके पहेली की तरह होते हैं, बाप बचपन की सहेली की तरह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।